सनहौला प्रखंड के सनोखर पंचायत में उपस्थित है और सनोखर पंचायत का ये सबसे अंतिम छोर का गांव महेशखोर गांव है। और यहाँ अभी हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ भूतपूर्व मुखिया जयंत कुमार वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में उनकी वाइफ बेबी कुमारी जी चुनाव मैदान में आई हुई है और चुनाव का सिलसिला ये लगातार लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी क्रम में आज हम जयंत कुमार के पास पहुंचे हैं, जो इनकी वाइफ है बेबी कुमारी, वो यहाँ की भावी मुखिया प्रत्याशी है। इनकी क्या योजना है, एक बार ये पूर्व में भी 2006 के रीजन में ये मुखिया एक बार रह चुके हैं इस सनोखर पंचायत का। और इस सनोखर पंचायत में इनके कार्यकाल में क्या कुछ विकास हुआ था और इनकी क्या योजनाएं हैं आगे की, कि इस बार वो अगर मुखिया बनते हैं तो वो किस प्रकार से अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे और किस प्रकार से अपने पंचायत से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने का दावा भी ये जो कर रहे हैं वो किस प्रकार से ये करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं जयंत कुमार, भूतपूर्व मुखिया ग्राम पंचायत सनोखर, घर महेशखोर, सबको प्रणाम करता हूं जी और सबके सहयोग की इच्छा रखता हूं। 2006 में जो आपका कार्यकाल था, आप जो सनोखर पंचायत के जो वर्तमान मुखिया बने थे 2006 के कार्यकाल में, किस प्रकार से आपके उस समय में पंचायत की रूपरेखा थी? आज़ादी के बाद मैं इस गांव का पहला मुखिया बना था जी। उस समय हमारे गांव की आबादी 3,500 थी, 2,000 के आसपास वोटर थे। एक बड़ी आबादी थी हमारे साथ, पहला मुखिया बने थे। जिम्मेदारी बहुत थी। हमारा गांव मुख्य सड़क से भी नहीं जुड़ा था। मैंने डॉक्टर रघुवंश बाबू, उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे, उनसे डायरेक्ट मिलकर जो है अपने गांव को सबसे पहले पक्की सड़क से जोड़ा। हमारे गांव में एक भी ग्रामीण सड़कें नहीं बनी थी, चूँकि यहाँ कोई मुखिया बना ही नहीं था, इसलिए जो है ये मैंने सब मुखिया की दृष्टि से बाहर था। मैंने सबसे पहले इस गांव की ग्रामीण सड़कों को चौड़ीकरण किया, जगह जगह रोड पर पुलिया बनाया। उस समय हमारे यहाँ ईंट सोलिंग की प्रथा थी, मैंने मैक्सिमम रोड को ईंट सोलिंग किया। एक रोड तो मात्र 3-4 फीट चौड़ा था, उसको भी चौड़ीकरण किया। एक रोड नक्शे से, गांव के नक्शे से भी गायब था, उसको भी जो है हमने उसको क्या कहते हैं गांव के नज़र में लाया और उसमें मिट्टी भराई किया। मैंने उस समय जब हम लोगों को 10 से 15 लाख रुपया सालाना मात्र मिलता था, मैंने इस गांव में 7 कुएं की मरम्मती कराई। पंचायत में सब मिला के लगभग 12 कुएं की मरम्मती कराई। स्कूल भवन के अलावे हमारे यहाँ कोई भी भवन नहीं था। मैंने जो है 55 भवन यहाँ बनाया, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, ये सब तरह से। जी, जो ये अभी वर्तमान में 2021 का जो पंचायत चुनाव है, इसमें जीतने के बाद आपका क्या लक्ष्य है कि किस प्रकार से आप इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाएंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले मेरा जोर रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने अभी प्राथमिक विद्यालय यहाँ एक भी नया नहीं बना, सारे पंचायत में बने। हमको पूरे पंचायत में कम से कम 5 प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति करवानी होगी। कम से कम बड़ा पंचायत है, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसलिए जो है हमको एक हाई स्कूल की भी स्वीकृति करवानी होगी। उसके बाद जो है खेल जो सचिन तेंदुलकर जी ने कहा है कि भारत डायबिटीज का देश होते जा रहा है, ये खेल को अनिवार्य करना है, इसलिए हम खेल पर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। खेल की सारी सामग्री पंचायत के सभी गांवों में वितरण करेंगे। छात्र छात्राओं को पठन पाठन के लिए आर्थिक सहयोग करेंगे, जो उच्चतर शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। प्लस खेल के लिए जो छात्र छात्राएं आर्मी, बिहार पुलिस, डिफेंस किसी में भी जाना चाहते हैं, उनको माने फिजिकल तैयारी के लिए जो है हम सारी व्यवस्था देंगे निजी तौर पर। ये आपका लक्ष्य है कि सबसे पहला लक्ष्य है शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। और ये चूंकि ये जो गांव पड़ता है, ये महेशखोर गांव सनोखर पंचायत का एक अंतिम छोर का गांव है और ये मेन सड़क से या मेन शहर से ये काफ़ी दूर पड़ता है। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने समय में प्राथमिक चिकित्सा उपकेंद्र की स्वीकृति कराई। संयोग से हमारे 10 वर्ष से जो मुखिया जी थे उनका ध्यान नहीं गया कि इनका भवन भी तैयार किया जाए। मैं सबसे पहले
अपना ज़मीन देना पड़े या सरकारी ज़मीन की व्यवस्था हो, उस भवन को मैं सबसे पहले बनवाऊंगा, उसमें कुर्सी सारी सुविधा से उसको लैस करूंगा। और यहाँ तो एएनएम की ड्यूटी है ही, उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि जो है सो भैया आप जो है यहाँ मौजूद रहिए और गांव में सेवा देते रहिए। मतलब कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी आपका विशेष रूप से जी, ध्यान रहेगा। विशेष रूप से नज़र रहेगा। अगर देखा जाए आपकी इन सारी बातों को सुनने के बाद अगर यहाँ की जनता का भी अच्छा समर्थन दिख रहा है, तो एक आदर्श पंचायत बनाने में जो आपकी ये अहम भूमिका है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इसके अलावा जो सरकार की जो जनरल सामान्य योजनाएं हैं, सड़क और नाले की। देखिए सड़क और नाला तो कोई भी मुखिया बनेगा तो बना ही, ठीक है, कार्य है, ग्राम सेवक है, गांव के लोग रहते हैं, बनाएंगे उसको। लेकिन मेरा एक लक्ष्य हटके है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, देखिए कितना इम्पोर्टेंट योजना है कि अगर मुखिया एक्टिव रहेगा, हमारे गांव में 55 बैंक मैनेजर हैं, मैं सबको सीरियसली उनसे बात करूंगा, लोकल बैंक से बात करूंगा। हर एक वर्ष 10 युवाओं को अगर वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लोन मिलता है, जिसमें 5 लाख फ्री है और 5 लाख उनको 84 किस्त में बिना इंटरेस्ट के घुमाना है, उस सब टाइप का काम करूंगा। सारे जीविका दीदी को साथ रखकर यहाँ कुटीर उद्योग लगवाऊंगा, पापड़ का काम, झाड़ू बनाने का कार्य या जो भी कुटीर उद्योग का कार्य है, महिलाओं को यहाँ जो है स्वरोजगार दिलाया जाएगा और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आप जानते हैं कबीर अंत्येष्टि योजना बहुत गरीबों के लिए है, एकदम जिसकी स्थिति की उसके घर में कमाने वाला नहीं है। आज 10 वर्ष से कबीर अंत्येष्टि योजना का नाम लोग भूल गया है और वो स्थिति है कि लाश अगर रखा हुआ है उस समय आप उसको दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कबीर अंत्येष्टि योजना, कन्यादान योजना, इस सब पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा कार्य करेंगे, आवंटन भरपूर मात्रा में लाएंगे। इंदिरा आवास हमारे यहाँ हरिजन आदिवासी का 10 वर्ष से बंद है। आप एक बात बताइए सर कि हरिजन आदिवासी का वंश बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो हमारे मुखिया जी ने क्यों इनको क्लोज करवाया? आज 10 वर्ष से किसी को नहीं मिल रहा है। मैं सारे अफसर से बात करूंगा, होगा तो इस हरिजन आदिवासी के इंदिरा आवास को खुलवाने के लिए मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, जिससे कि हरिजन आदिवासी जो अभी 10 वर्ष से वंचित हैं इंदिरा आवास से, उनको जो है मिल सके पुनः इंदिरा आवास उनके बाल बच्चों को। आप इस चुनाव को लेकर के यहाँ की जनता, सनोखर पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सनोखर पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहेंगे, सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करें। सही काम के लिए सही व्यक्ति को चुनना एक कला है और ये मतदान 5 साल के बाद आता है, आपके हाथ में आया है। बड़ी मुश्किल से नहीं कहता है सब कुछ छोड़कर राम रतन धन पायो, तो ये 5 साल के बाद आपको राम रतन धन पाने का मौका मिला है। वाजिब में एक एक उम्मीदवार क्या है सर, पूरा गिड़गिड़ाते हैं और रोते हैं सर कि हमको वोट दीजिए। क्यों रोएंगे सर? सारे आदमी को मुखिया के साथ मिलकर इस गांव के भी व्यक्ति की तो जिम्मेदारी है, विकास हो गांव में। तो हम तो हाथ गोड़ जोड़ सकते हैं मैक्सिमम कि भाई वोट दीजिए, विकास करना है। इसलिए विकास, शिक्षा, ये सब मुख्य लक्ष्य है। और संजोग से देखिए कि इस बार हमारे गांव की सारी जनता हमारे साथ। सनोखर पंचायत से आप भावी मुखिया प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। ग्राम महेशपुर, मैं बेबी कुमारी मुखिया का उम्मीदवार। जी, सभी जितने यहाँ उपस्थित बड़े या छोटे हैं सभी को मैं पहले प्रणाम करती हूँ। सभी ग्रामवासियों को भी मैं प्रणाम करती हूँ और सनोखर पंचायत के जितने भी ग्रामवासी हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम। आपके पति जयंत कुमार ने बताया कि किस प्रकार से वो जब पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो आप पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? मैं ग्रामवासियों से यही कहना चाहूँगी कि हमारे जयंत कुमार जब 2006 में मुखिया बने हुए थे तो उन्होंने विकास भी किए, बड़ों का मान सम्मान भी दिए, छोटों को प्यार भी दिए और